क्या आप जानते हैं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका डर और आपकी सोच। जी हाँ दोस्तों, आपका डर और आपकी सोच ही आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। कामयाबी तब तक दूर है जब तक इस डर और इस सोच को हराया नहीं जाता। आज आप कामयाब तरीन लोगों को देखते हैं तो मलाल होता है, ये सब मेरे पास क्यों नहीं। क्या आपने कभी ये सोचा कि आपके और उनके दरमियान फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि उन्होंने उस डर और सोच को हराया और आप आज भी उसी डर और सोच के साथ जी रहे हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई स्पेशलिटी रखी है, लेकिन हमने कभी उस तरफ देखा ही नहीं। हम बस वो देखते हैं जो हमारी सोच हमें दिखाती है। ऐसी क्या स्पेशलिटी है आप में जो आपसे बेहतर और किसी में नहीं हो सकती? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे आपका ये डर और आपकी ये सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। एक गांव में नेल्सन नामी शख्स रहता था। नेल्सन खुद को बहुत होशियार और अक्लमंद समझता था। एक दिन नेल्सन रास्ते से गुजर रहा था कि उसने देखा एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी। वो हाथी ना तो किसी पिंजरे में कैद था और ना ही किसी जंजीर से बंधा हुआ, बल्कि वो हाथी एक मामूली सी रस्सी से बंधा हुआ था। ये नज़ारा देखकर नेल्सन चौंक गया और उसने सोचा कि ये इतना बड़ा और ताकतवर हाथी और एक मामूली सी रस्सी, ये चाहे तो एक झटके में इस रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन अफसोस ये ऐसा करने की कोशिश भी नहीं कर रहा। उसने पास खड़े हाथी के मालिक से पूछा, आखिर इसके पीछे ऐसा क्या राज है जिसने नेल्सन को भी हैरान कर दिया। हाथी के मालिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि जब ये छोटा था तब से हम इसे इसी रस्सी से बांधते आ रहे हैं। उस वक्त ये रस्सी इसके लिए बहुत मजबूत हुआ करती थी। इसने बचपन में कई बार इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये इसे तोड़ नहीं पाया। बार बार नाकाम होने की वजह से इसके जहन में ये बात बैठ गई कि ये इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ सकता। आज ये इतना बड़ा और ताकतवर हो गया है, लेकिन इसके जहन में आज भी वही बात मौजूद है, इसलिए ये अब कोशिश ही नहीं करता। तो दोस्तों, इस हाथी की तरह हमारे आसपास न जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी में नाकाम होने के बाद हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि कामयाबी उनके मुकद्दर में ही नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल उन्होंने खुद को एक ऐसी दिमागी जंजीर में कैद किया हुआ है जो हकीकत में है ही नहीं। नाकामी सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी का हिस्सा है। इसे खुद पर इतना सवार ना करें कि आप भी इस हाथी की तरह कोशिश करने से ही रह जाएं। अगर आप इस कहानी से कुछ सीखे हैं तो एक बार फिर कोशिश करें, और ये कोशिश तब तक होनी चाहिए जब तक कामयाबी खुद आपके कदमों में ना आ जाए, क्योंकि आप उस हाथी से कहीं ज़्यादा ताकतवर और समझदार हैं।